पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। यह मंत्र यजुर्वेद से लिया गया। वेद का ऋषि कहता है कि हे मनुष्यों, ईश्वर सबसे महान, सर्वज्ञान का भंडार और सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप है। हमने उसका साक्षात्कार किया है। प्रतिदिन ईश्वर उपासना, योगाभ्यास और शुभ कर्म करते हुए ईश्वर का साक्षात्कार कर लेने पर ही संसार के समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। दुखों से बचने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अनाय। बंधुओं, ये जो वेद ज्ञान है, इसके विषय में जानने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न आपके समक्ष कर रहा हूं। वेद शब्द विद धातु से बना है। विद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, समझना, और वेद का अर्थ है ज्ञान। उस परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों के आत्मा में ज्ञान प्रकट किया और उन ऋषियों ने उस ज्ञान को सुना सुना करके प्रसारित किया गया। प्रसारित सुना सुना करके किया गया, सुन सुन के लोगों ने उसको ग्रहण किया। इसलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। और इसलिए ये भी कहा गया है कि वेद परमेश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। ये ईश्वर की अमर वाणी है। इसलिए इसको अपौरुषेय भी कहा गया है। मानव जीवन में या कई संस्कृति के जीवन में वेद का बहुत बड़ा महत्व है। जो वेद ज्ञान है वो पूर्णतः सत्य है और ये वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है। और जो वेद है वो संपूर्ण मानव के लिए कल्याणकारी है। इसलिए वेद ज्ञान पूर्णतः सत्य है, ये वैज्ञानिक है, ये तर्क की कसौटी पर भी खरा उतरता है और विश्व के समस्त मानवों के लिए ये कल्याणकारी है। किसी भी मत, मजहब, संप्रदाय, फिरका, परस्थी, रिलीजन, किसी भी प्रकार का जो मजहबी व्यक्ति है इसका स्वाध्याय कर सकता है। इसलिए ये वेद सबके लिए परम आवश्यक और कल्याणकारी है। कहा गया है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद संपूर्ण धर्म का मूल है। संपूर्ण धर्म का मूल बाइबल को नहीं कहा, कुरान को नहीं कहा, पुराण को भी नहीं कहा, रामायण को भी नहीं कहा, महाभारत को भी नहीं कहा, अन्य ग्रंथों को भी नहीं कहा। वेदो अखिलो धर्म मूलम। महाराज मनु ने यह घोषणा की कि वेद समस्त धर्म का मूल है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल ने भी कहा कि वेद स्वतः प्रमाण है।
वेद की विद्यमानता में किसी भी धर्म ग्रंथ को प्रामाणिक रूप से नहीं लिया जा सकता। सूर्य के समक्ष दीपक की क्या स्थिति होती है, उसी प्रकार से वेद जो है सूर्य है, वो स्वतः एक प्रमाण है। अन्य सब बातें उसमें समाहित हो जाती हैं, वेद का प्रमाण ही मान्य माना जाता है। इस प्रकार की हमारे ऋषियों के, हमारे मुनियों के, हमारे संतों के अब तक के जितने भी वो हुए हैं, उन सब ने एक स्वर से यही घोषणा की है, वेद अपौरुषेय है, मनुष्यकृत नहीं है। अन्य जितने भी मत मतांतरों के धर्म ग्रंथ हैं, ये सब मनुष्यकृत हैं, लेकिन वेद अपौरुषेय है, मनुष्यकृत नहीं है। वेद संसार के सर्वोत्तम ग्रंथ हैं। सर्वोत्तम का अर्थ होता है सबसे उत्तम ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से ही सारे दुनिया के अंतर्गत, सारे भूगोल में विद्या का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। तो कहते हैं कि जितनी भी विद्या भूमंडल में फैली है, वो सब विद्या जो है वेद से निसृत हुई है। इसलिए वेद जो है समस्त सर्वोत्तम ग्रंथ हैं। ये विदेश के शिक्षाविद मैक्स मुलर ने भी वेद की प्राचीनता के बारे में कहा है कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की लाइब्रेरी में, विश्व के पुस्तकालय में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद से पुराना कोई भी ग्रंथ नहीं है, ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ये जनरल नॉलेज का प्रश्न भी है। वेद समस्त विद्याओं का पुस्तक है। जितनी भी सत्य और समस्त विद्याएं हैं, उन सब का पुस्तक है। वेद से संस्कृत, कोई के हम तो गणित पढ़ना चाहेंगे, यजुर्वेद के अंदर गणित है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब वैदिक शिक्षा का जो ज्ञान है, वो सब वेदों से ही निकला है। उत्तर प्रदेश में पुस्तक चलती है, वेद के 16 फार्मूले, ये सब वेद की शिक्षा ही है। आप कहेंगे हम तो इंग्लिश पढ़ेंगे, तो वेद जो है संपूर्ण भाषाओं की जननी है। सारी विद्याएं, सारी जो भाषाएं इसी से निकली हैं। इसलिए हमारी जो संस्कृत भाषा है, उसको वेदवाणी भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे आपने से हिंदी पढ़ा दी, संस्कृत पढ़ा दी, गणित पढ़ा दिया, हम तो विज्ञान पढ़ेंगे। पूरा वेद विज्ञान से भरा हुआ पड़ा है, पूरा विज्ञान वेद से भरा हुआ पड़ा है। गैलीलियो ने वेद के आधार पर ही कहा पृथ्वी गोल है। उसको फांसी की सजा सुना दी गई थी, लेकिन उससे कहा बंधुओं, वेद की बात सत्य है और अपनी बात पर अड़े रहा, उसको फांसी की सजा। तो वेद संपूर्ण विद्याओं का पुस्तक है। आपके ये तो विषय हुए, हमें संगीत पढ़ाइए। वेद के जितने भी मंत्र हैं, इन सब के स्वर हैं। और सामवेद तो पूरा संगीत से भरा हुआ पड़ा है। संगीत की विद्या का विस्तार सामवेद से हुआ, वेद से हुआ। आप कहेंगे योग विद्या से तो पूरा ही वेद भरा पड़ा हुआ है।
सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, अस्त्य है, ये सब इसका विस्तार, आसन, प्राणायाम आदि आदि, आध्यात्म विद्या, संगीत विद्या, संस्कृत विद्या, ये सब वेद से ही निश्चित हुई है। इसलिए कहा है कि वेद संपूर्ण विद्याओं का पुस्तक। मानव जीवन के लिए जितनी विद्या आवश्यक है वो सब विद्या वेद में पूर्ण विद्या है। मनुष्य के लिए वेद में पूर्ण विद्या है। कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जो मनुष्य के काम आए और जो उसमें नहीं हो। इसलिए क्या है कि वेद में जीवन जीने की कला है। इसलिए कहा है कि उस वेद को निश्चय पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। इस वेद के अंदर सबके कर्तव्य बताए हैं। माता का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य है, सेनापति का क्या कर्तव्य है, विद्यार्थी का क्या कर्तव्य, ये सारे कर्तव्य मनुष्य के लिए उसके अंतर्गत बताए हैं। अगर कोई उसको पढ़े ठीक है, ना पढ़े तो क्या कहे। इसलिए कहा ठीक जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए वेद का स्वाध्याय जरूरी है। ऋषि दयानंद ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना समस्त आर्यों का परम धर्म है। मनुष्य मात्र का परम धर्म बताया है। मध्यकाल के अंतर्गत वेद के पठन पाठन में थोड़ा सा विरोध आया। कहा गया स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है और वेदों को समुद्र के अंदर बंद कर दिया गया। वेदों को इतनी पवित्र चीज मान लिया गया कि जो व्यक्ति उनको छू भी नहीं सकता था। इस कारण से मध्यकाल के अंदर वेदों के बारे में कुछ भ्रांति भी फैलाई गई। लेकिन ऋषि दयानंद ने आके सबके दरवाजे खोल दिए कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना समस्त मनुष्यों का परम धर्म है। वेद के बारे में कहा है कि नास्तिको वेदन निकंद, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। और नास्तिक उसको कहते हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। बड़ी भ्रांतियां वेद के बारे में फैलाई जा रही हैं। अनेकानेक ग्रंथों को लेकर के भी यह भी भ्रांति कई बार फैला दी जाती है कि यह वेद ही है। लेकिन बंधुओं, वेद वेद ही है। अन्य पुस्तकें भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी हैं, श्रेष्ठ हैं। उनके आधार पर भी जीवन को खड़ा किया जा सकता है। लेकिन उनके अंतर्गत भी जो भी सारी विद्या गई है वो सब वेद से ही गई है। इसलिए कहा गया है कि नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करता है, वेद के बारे में लोगों को भ्रमित करता है, वो नास्तिक है। और नास्तिक उसको कहते हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। इसलिए कहा है कि वेद का प्रचार, प्रसार, स्वाध्याय ये हम सबको करना चाहिए। भगवान श्री राम के चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन सब के बारे में हमारी रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सर्वे वेद विदा सूरा, चारों भाई वेद विद्या के विशेष विज्ञ और शूरवीर हैं। भगवान श्री राम वेदानुकूल सारे कार्यों को करते हैं, सारे संस्कारों को करते हैं, पंच महायज्ञों को करते हैं। संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि विगत दिवस गुरु आयसो पाई, संध्या करन चले दो भाई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण संध्या करने जा रहे। श्री राम का जीवन वेदानुकूल था। इसलिए श्री राम का जो राम राज्य है, आज 9.5 लाख वर्ष के बाद भी
राम राज्य की कल्पना जिस गौरव के साथ की जाती है, जिस स्वाभिमान के साथ की जाती है, जिस गरिमा के साथ की जाती है, जिस संस्कृति के साथ की जाती है, वो अवर्णनीय है। क्यों? क्योंकि राम का जो राज्य था वो वेदानुकूल था। वेदानुकूल सारे उनके कार्य चलते थे। इसलिए कहा गया है, रामचरित में बाबा तुलसी ने लिखा है कि राम राजो बैठे तिरलोका, हर्षित भय गयौ सब शोका, भयर न करे काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, रामा निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावै सुख नहीं भय शोक न रोग, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ है व्याधा, सब नर करे परस्पर प्रीति, चलय सुधर्म निरत श्रुति नीति। वेदों में बताई गई नीति के अनुसार भगवान श्री राम का सारा प्रशासन चलता है। अल्पम्राते नहीं कावनी पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबोधन लक्षणहीना। फूलें फलें सदा तरुकानन, रहे एक सग गज पंचानन, खग मृग सहज बयरो विसराई, सबन परस्पर प्रीति बढ़ाई। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री राम के राम की राज की कल्पना आज सारे देश विदेशों में भी होती है। इसलिए ऋषि दयानंद ने उद्घोषणा की थी कि हे दुनिया के लोगों, यदि जीवन का कल्याण चाहते हो, देश का कल्याण चाहते हो, संस्कृति का कल्याण चाहते हो, श्री राम के राज्य की कल्पना चाहते हो, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की राज्य की कल्पना चाहते हो, तो वेदों की ओर लौटो, तभी विश्व का कल्याण होगा। कहा था, हम अमर हैं जहां में मिटेंगे नहीं, हम अमर हैं जहां में मिटेंगे नहीं, जो मिटा दे हमें किसकी औकात है, वेद का ज्ञान दुनिया को देते चलो, वेद ही एक ईश्वर की सौगात है, वेद ही एक ईश्वर की सौगात है। वेदों के अनुकूल लिखा है एक पंक्ति, वेदों के अनुकूल जिस दिन काज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। इति ओम।